औरत ने उसकी आंखों में झांका और बोली, बेटी, ये आसान नहीं होगा, मगर हिम्मत और ईमान से तू उसे बचा सकती है। अलीमा का दिल और जोर से धड़कने लगा। उसने बुजुर्ग औरत का हाथ थाम लिया और कहा, अम्मा, मुझे सब कुछ बताइए, मैं किसी भी आजमाइश से गुजरने के लिए तैयार हूं। बुजुर्ग औरत ने एक गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, तेरा शौहर बहुत नेक और परहेजगार था, लेकिन उससे एक गलती हो गई, एक ऐसा गुनाह जिसने अल्लाह को नाराज कर दिया। एक रात जब वो जंगल के रास्ते से गुजर रहा था, उसने एक रहस्यमयी औरत को देखा। वो औरत बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सा जादू था। तेरा शौहर उसे बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो औरत एक जाल थी जिसने उसे अपने सहर में जकड़ लिया। उस जादूगरनी ने उस पर ऐसा जादू किया जिससे वो धीरे धीरे गड्ढे में तब्दील होने लगा। पहले उसका बदन भारी होने लगा, फिर उसके हाथ पैर कमजोर पड़ने लगे, और फिर एक दिन जब वो जागा तो उसने देखा कि वो पूरी तरह से गधा बन चुका था। ये सुनते ही अलीमा के होंठ कांपने लगे। या अल्लाह, ये कैसे हो सकता है? कोई इंसान गधा कैसे बन सकता है? बुजुर्ग औरत ने गहरी सांस ली और कहा, बेटी, ये दुनिया सिर्फ वही नहीं है जो तू अपनी आंखों से देखती है। इसमें बहुत से राज छुपे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिन्नात और शैतानों से मदद लेते हैं, और फिर उनका अंजाम बहुत खौफनाक होता है। अलीमा ने अपनी आंखों से बहते आंसू पोंछे और कहा, अम्मा, क्या मेरे शौहर को इस हाल से निकाला जा सकता है? बुजुर्ग औरत ने सर हिलाया। हाँ, मगर इसके लिए तुझे एक बहुत कठिन सफर करना होगा। तुझे दमिश्क के दूर एक पहाड़ की गुफा में जाना होगा, जहां एक भूरा फकीर रहता है। वही तुझे इस जादू का तोड़ बता सकता है। लेकिन बेटी, ये सफर आसान नहीं होगा। तुझे बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अलीमा ने हिम्मत से कहा, मैं सब कुछ सह लूंगी, लेकिन अपने शौहर को इस हाल में नहीं छोड़ सकती। बुजुर्ग औरत ने शफकत से उसके सर पर हाथ रखा और कहा, अल्लाह तुझे कामयाब करे, मगर याद रख, रास्ते में तुझे बहुत से धोखेबाज मिलेंगे। जो भी शख्स तुझे अपने शौहर को भूलने की सलाह दे, वही तेरा सबसे बड़ा दुश्मन होगा। अलीमा ने बुजुर्ग औरत से इजाजत ली और दमिश्क के सफर के लिए तैयार हो गई। यह सफर आसान नहीं था, लेकिन उसके दिल में उम्मीद थी कि वो